अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं ताहा पोपाटिया, आप लोगों का इंस्ट्रक्टर। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसमें हम लोग बेसिक अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। हम इस वीडियो में डबल एंट्रीज, टी अकाउंट्स, ये सारी बातें देखेंगे। मैं आप लोगों के सामने एक बेसिक एग्जाम्पल करूँगा और इससे आप लोगों के बुनियादी बेसिक अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स बनेंगे। इस वीडियो को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इस वीडियो में हम सवाल भी बनाएंगे और फिर उस सवाल का जवाब भी लिखेंगे और बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेसन है, आप स्किप करे बगैर आराम से देखें भी और एक एक चीज़ नोट भी करें। देखें, हम लेट से कुछ ट्रांजैक्शंस लिखते हैं, यानी कि कुछ इवेंट्स, कुछ बातें लिखते हैं और उसी की फिर हम डबल एंट्रीज भी बनाएंगे। उसी के टी अकाउंट्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, वो भी बनाएंगे और कुछ ट्रायल बैलेंस भी कोई चीज़ होती है, वो भी क्या होती है और किस तरह से होती है, वो बनाएंगे। ये याद रखिएगा कि अगर आपसे पहली बारी में सवाल सॉल्व ना हो तो आप बिल्कुल फ़िक्रमंद ना हो। शुरू में आपसे हो सकता है 30-40% चीज़ें समझ आएंगी, फिर वो 60-70% और फिर अगली एक्सरसाइजेस पर जाते जाते आप 100% पर इंशाल्लाह आ जाएंगे। अब मैं पहली ट्रांजैक्शन लिखता हूँ। लेट से किसी एक बंदे ने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया और वो बिज़नेस उसने स्टार्ट किया, उसके बारे में मैं एक ट्रांजैक्शन लिखता हूँ, यानी कि आप कह लें कि आसान लफ्ज़ों में एक इवेंट, एक बात का होना लिखता हूँ। नंबर 1, ठीक है। मिस्टर ताहा स्टार्टेड बिजनेस with $10,000 कैश। ठीक है, एक सिंपल सी मैंने आपके सामने एक बात लिखी और वो बात ये लिखी कि मिस्टर ताहा कोई बंदा है, उसने एक बिजनेस स्टार्ट करा और फिर लिखा हुआ है विद $10,000 कैश। $10,000 कैश के साथ उसने बिजनेस स्टार्ट करा। प्रॉबेबली वो अपने घर से $10,000 कैश की सूरत में बिजनेस में लेकर आया। उसने अपने घर पर पड़े हुए $10,000 बिजनेस में इन्वेस्ट करे और उससे वो अपना बिजनेस चलाएगा। अभी ये बिल्कुल इनिशियल फेज है बिजनेस का। उसने बिजनेस को स्टार्ट करना शुरू करा है या वो बस अभी घर से कुछ पैसे लेकर आया। अब इसकी डबल एंट्रीज, इसके अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या इम्पैक्ट होगा, सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन पहले 3 से 4 इस तरह के सेंटेंसेस मैं आपके सामने लिख दूं। दूसरी बात, मिस्टर ताहा बॉट वैन $3,000 फ्रॉम कैश अवेलेबल विद हिम। $10,000 जो ये बिजनेस में लेकर आया था या इसने बिजनेस में अपने घर से लेकर आया था और इन्वेस्ट करे, उसमें से फिर $3,000 की उसने एक वैन परचेज कर ली। तो ये दूसरा स्टेप, दूसरी ट्रांजैक्शन, दूसरा इवेंट हो गया। इसको ये वैन बिजनेस के लिए चाहिए होगी तो प्रोबेबली इसने एक वैन परचेज कर ली। ठीक है, अभी आप इस कहानी को सुनते, समझते और लिखते जाएं और फिर हम इसकी हर चीज देखेंगे। तीसरी चीज, ही डिपॉजिटेड $1,000 इन बिजनेस बैंक अकाउंट। इसने एक बिजनेस का बैंक अकाउंट ओपन करा और उस बिजनेस के बैंक अकाउंट में इसने ₹1,000 कैश जो ये घर से लेकर आया था वो जमा कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। क्योंकि बिजनेस के बहुत सारे खर्चे ऐसे भी होते हैं जो बैंक अकाउंट से पे किए जाते हैं। तो इससे सोचा क्यों ना हम बिजनेस का एक बैंक अकाउंट भी रखें और उसमें ₹1,000 डाल दें, किसी को चेक देना हो, कोई कार्ड से पेमेंट करनी हो तो हमारे पास पैसे हों।
फोर्थ, he bought machine $600 on credit from XYZ Limited. कोई पर्टिकुलर XYZ लिमिटेड के नाम से कंपनी थी और इसने उस कंपनी से एक मशीन खरीदी जो ये अपने बिजनेस में यूज करेगा। $600 की ये मशीन थी और इससे ये मशीन क्रेडिट पर परचेज करी। अब क्रेडिट पर परचेज करने का मतलब यह है कि इसने उस मशीन की पेमेंट नहीं करी है। 5, he made पार्ट पेमेंट यानी कि एक हिस्सा पेमेंट का, he made पार्ट पेमेंट $200 for the machine. इससे जो मशीन खरीदी थी उस मशीन की जो टोटल वैल्यू थी वो तो 600 थी। इससे एक किस्त में भी शायद 3 किस्तें डिसाइड हुई थी 200 की, तो इससे एक किस्त 200 की पे कर दी। तो ये 5 बातें मैंने आपके सामने लिखी और मैंने इसको समझाया। ये वीडियो याद रखिएगा, मैं वापस एम्फसाइज करूंगा, बेहद ज़रूरी वीडियो है आपके बुनियाद को बनाने के लिए। और ये 5 बातें मैंने खुद आपके सामने जानबूझकर लिखी ताकि आप मेरे साथ साथ कंसंट्रेशन के साथ समझते भी जाओ और लिखते भी जाओ। अब जब ये 5 बातें हमने लिख ली तो हम ये देखते हैं कि पहली बात का अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या इम्पैक्ट होगा, डबल एंट्री क्या होगी, टी अकाउंट्स कैसे बनेंगे। कुछ चीज़ों के बारे में आपको पहले से ही अपनी प्रीवियस नॉलेज से मालूम होगा कि क्या होना चाहिए, और कुछ बातें हम अभी डिस्कस करते करते सॉल्व करेंगे। अब हमने ये 5 बातें लिख ली, ठीक है। कुछ बातें जो आप पहले देख चुके हैं वो मैं ज़रा यहाँ पर री एम्फसाइज कर दूं। पहली बात जो आपको मालूम है वो ये है कि एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। A इज इक्वल्स टू C प्लस L, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये हमारा बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन होता है, यानी कि कंपनी के जितने भी एसेट्स होते हैं उनकी वैल्यू कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर होती है। दूसरी चीज़ जो आपको मालूम होनी चाहिए वो ये है कि जिस तरह से किसी भी ज़बान के कुछ रूल्स होते हैं, इंग्लिश के, उर्दू के, हिंदी के, इसी तरह से अकाउंटिंग के कुछ रूल्स होते हैं। और वो रूल्स ये हैं कि अगर अकाउंटिंग में कभी भी आपके बिजनेस में एसेट इंक्रीज होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, डिक्रीज होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। कैपिटल अगर इंक्रीज होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, डिक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं। लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं और डिक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं। ये कुछ अकाउंटिंग के रूल्स हैं जो हमें मालूम होने चाहिए और एक अकाउंटिंग इक्वेशन है। यहां तक आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होपफुली नहीं होगी। और हम अब ये देखेंगे कि पहली ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या इम्पैक्ट है, उसकी डबल एंट्री क्या पास होगी, और इसी तरह से दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी ट्रांजैक्शन, फिर हम टी अकाउंट्स भी बनाएंगे। तो अब हम पहली ट्रांजैक्शन पे वापस आते हैं। तो हम यहाँ पर आंसर लिखना शुरू करते हैं और हम पहली ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। पहली ट्रांजैक्शन आपके पास लिखी हुई थी, मिस्टर ताहा स्टार्टेड बिजनेस विद $10,000 कैश। ताहा कोई बंदा था और उसने $10,000 कैश के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करा।
अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी या सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। उसमें हम ये कहते हैं कि घर का और बिजनेस का हिसाब किताब बिल्कुल अलग होना चाहिए। दूसरी बात हमें ये मालूम है कि कैश जो है वो बिजनेस का एक एसेट होता है, इसलिए क्योंकि हम कैश बिजनेस में इस्तेमाल कर सकते हैं और वो हमें बेनिफिट देगा हमारा बिजनेस कंडक्ट करने के लिए। और हमें ये भी मालूम है कि अगर बिजनेस का ओनर खुद अपने घर से कोई इन्वेस्टमेंट लेकर आए, कुछ पैसे लेकर आए या कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करे बिजनेस में, तो वो कैपिटल कहलाता है। तो अब अगर हम पहली ट्रांजैक्शन को जरा समझने की कोशिश करें कि बिजनेस के एंगल से या बिजनेस में क्या हुआ है, बिजनेस में किस तरह के चेंजेस आए, तो हमें मालूम होगा कि बिजनेस में दो बातें हुई हैं। पहली बात जो हुई है वो ये है कि बिजनेस में कैश, पहली बात जो हुई है कि बिजनेस में कैश जो कि एक एसेट होता है, पहली बात यह है कि बिजनेस में कैश जो कि एक एसेट होता है, वो एसेट इंक्रीज हुआ है और उस एसेट की वैल्यू है 10,000। ठीक है जी, बिजनेस में कैश आया है, कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है, तो $10,000 बिजनेस में आ रहे हैं, $10,000 बिजनेस में शामिल हो रहे हैं, $10,000 बिजनेस में आए हैं, इनफ्लो हुआ है, रिसीव में, या आप समझ लेंगे ये अपने घर से बिजनेस के गले में आया, अपने घर से, और बिजनेस के गले में इसने $10,000 डाल दिए। तो एक बात तो ये हो गई कि बिजनेस में कैश आया है, कैश एसेट है और एसेट इंक्रीज हुआ है और $10,000 आया है। दूसरी जो बात हुई है बिजनेस के हिसाब से वो ये है कि बिजनेस में ये जो इन्वेस्टमेंट है, यानी कि ये जो कैश जो लेकर आया है वो कोई बाहर का बंदा नहीं है, बल्कि बिजनेस का अपना ओनर है। देयरफॉर बिजनेस में कैपिटल भी इंक्रीज हुआ। ठीक है, जरा बात को समझिएगा, टाइम लगाइएगा, कोई मसला नहीं है। आपका जो बिजनेस है उसमें पैसे आए, कैश आपका एसेट है, आपको बेनिफिट देगा, आप उसे बिजनेस रन करोगे, कैश इंक्रीज हुआ यानी कि एसेट इंक्रीज हुआ। दूसरी चीज, वो पैसे खुद ओनर लेकर आया तो कैपिटल भी बिजनेस में इंक्रीज हुआ। अब इस ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या इंप्लीकेशन होगी? जनाब, अकाउंटिंग इक्वेशन होता है एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। देयरफॉर इस बिजनेस में अकाउंटिंग इक्वेशन की ये इंप्लीकेशन होगी कि हमारे पास एसेट्स में $10,000 का इजाफा हुआ होगा, और कैसे एसेट्स? कैश। और अकाउंटिंग इक्वेशन के सीधे हाथ की तरफ कैपिटल भी 10,000 पर गया होगा और लायबिलिटीज 0 पर होंगी। देखिए, पहले तो सब 0 पर होगा ना, 0 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 0। लेकिन अब बिजनेस में दो चीजें इंक्रीज हुई, कैश, तो एसेट्स में नीचे कैश लिखा और 10,000 का इंक्रीज, और कैपिटल 10,000 से इंक्रीज हुआ, लायबिलिटी में कोई भी फर्क नहीं है। ये इस ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो है। अब जरा देखते हैं कि इसकी डबल एंट्री कैसी होगी। डबल एंट्रीज पास करने के लिए आप लिखते हो एक जगह पर डेबिट, दूसरी जगह पर लिखते हो क्रेडिट, और डबल एंट्रीज पास होती हैं ये दिए गए जो रूल्स हैं उस हिसाब से। दो बातें जो इस ट्रांजैक्शन में हुई हैं। नंबर 1, पहली बात, बिजनेस में कैश आया है, कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, यानी कि हम यहां पे लिखेंगे कैश, यहां पे लिखेंगे 10,000। दूसरी चीज जो हुई है वो ये है कि बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट आई है इन फॉर्म ऑफ कैश, वो ओनर खुद लेकर आया है। तो बिजनेस ये कहेगा कि ओनर, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट बिजनेस में आई है, या तुम खुद ये 10,000 रुपए कैश लेकर आए थे। देयरफॉर यहां पर एक और चीज लिखी जाएगी, कैपिटल, और लिखा जाएगा क्रेडिट पर, क्रेडिट के नीचे 10,000। क्यों? क्योंकि अगर कैपिटल इंक्रीज होता है बिजनेस में, अगर कैपिटल इंक्रीज होता है बिजनेस में, तो वो क्रेडिट होता है। अब हम आते हैं दूसरी ट्रांजैक्शन पर।
दूसरी ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है मिस्टर ताहा बॉट वैन $3,000 फ्रॉम कैश अवेलेबल विद हिम। मिस्टर ताहा ने $3,000 की वैन परचेज करी। कैसे परचेज करी? क्या घर से और पैसे लेकर आया? नहीं, जो वो कैश पहले लेकर आया हुआ था, जो कैश उसके पास अवेलेबल था 10,000, उसमें से ही इसने एक वैन परचेज कर ली। तो अब क्या होगा? वैन एक एसेट है, बिजनेस में वैन एक एसेट है, और एसेट अगर इंक्रीज हो रहा तो हम उसको डेबिट करेंगे, तो वैन डेबिट 3,000। ठीक है, या हम अभी ये कह लेते हैं कि भाई वैन एक एसेट है, तो बिजनेस में एक एसेट आ रहा है, एक एसेट जो आ रहा है उसका नाम वैन है। वैन बिजनेस में इनटेक है उसका, तो इनफ्लो है या आई है वैन बिजनेस में, तो वैन 3,000 से एक एसेट इंक्रीज हो रहा है। दूसरे एंगल पर कैश जो कि एक और एसेट है, वो बिजनेस से कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जा रहा है। क्योंकि जब आप वैन परचेज करोगे, देखो आपके बिजनेस के गले में 10,000 रुपए पड़े हुए थे, आपने वैन परचेज करी, तो आपने 3,000 निकाले और जिससे वैन खरीदी है उसको 3,000 दे दिए, तो अब आपके हाथ में कितने बच गए? 7,000। यानी कि आपके पास से 3,000 कम हो गए, बदले में क्या मिला? वैन। ठीक है जी। अकाउंटिंग इक्वेशन पर इसका क्या इंपैक्ट होगा? अब हमारे पास एसेट्स जो है ना, उन्होंने फॉर्म चेंज करी है। पहले 10,000 कैश था, कैश 3,000 से कम हुआ और एक 3,000 की वैन आ गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास अब एसेट्स में 3,000 की एक वैन है और 7,000 रुपए कैश है। 7,000 रुपए कैश है, और इस तरह से ये टोटल 10,000 रुपए ओनर की इन्वेस्टमेंट है। देयरफॉर अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब हुआ सिर्फ इतना है कि एक एसेट कम हुआ है, दूसरा एसेट इंक्रीज हुआ है, और सेम अमाउंट से। तो बिजनेस में वैन आ गई, वैन एक एसेट है, इंक्रीज हो गया, और कैश जो है वो एक एसेट है, वो डिक्रीज हो गया। और इक्वेशन के राइट साइड पर वही बात है, 10,000 रुपए कैपिटल, यानी कि जो ओनर की अपनी इन्वेस्टमेंट थी, और लायबिलिटी 0 पर है। सर इसकी डबल एंट्री क्या पास होगी? देखिए, इसकी डबल एंट्री पास कुछ इस तरह से होगी। अगेन मैं ये तो एक अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या इंपैक्ट हुआ इसका, ये बात हो गई। ठीक है जी। इसकी डबल एंट्री कुछ इस तरह से पास होगी कि अगर हम डेबिट लिखें और हम साथ में क्रेडिट लिखें, तो हमारे पास एक एसेट जिसको हम वैन कहते हैं उसका इजाफा है। वैन एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। वैन एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। तो वैन बिजनेस में आने का मतलब है एसेट इंक्रीज हुआ तो हमने उसको डेबिट किया। और कैश भी एक एसेट है जो कि इस ट्रांजैक्शन में डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा। तो हमने कैश को क्रेडिट किया। कैश एसेट है, एसेट बिजनेस से डिक्रीज होता है, जाता है, कम होता है, तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट करने का मतलब यह है कि कैश हमारे पास से कम हो रहा है। ठीक है जी। ये हमारी पहली 2 ट्रांजैक्शंस हुई। अच्छा, अगर आपसे कोई फॉर एग्जांपल सवाल इस तरह का है, सवाल आपसे ये पूछे कि किसी एक ऐसी ट्रांजैक्शन की मिसाल दो, किसी एक ऐसी ट्रांजैक्शन की मिसाल दो कि जिसमें एक एसेट इंक्रीज हो रहा हो और कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा हो। अगर आपके पेपर में कोई सवाल है, सवाल में 4-5 ABCD ऑप्शंस दिए हुए हों और वो ये बोले कि कोई एक ऐसी मिसाल दो जिसमें एक एसेट इंक्रीज हो रहा हो और एक कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा हो, तो आप
पहली वाली ट्रांजैक्शन की मिसाल दे सकते हो, मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद $10,000 कैश, क्योंकि उसमें एक एसेट इंक्रीज हो रहा है और साथ में ओनर खुद इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है, देयरफॉर कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह से अगर आपके पास सवाल आए कि एक ऐसी ट्रांजैक्शन की मिसाल दो जिसमें एक एसेट इंक्रीज हो रहा हो और एक एसेट डिक्रीज हो रहा हो, तो आप दूसरी वाली जो हमारी मिसाल है, दूसरी वाली जो हमारी ट्रांजैक्शन है, मिस्टर ताहा बॉट व्हेन $3,000 फॉर कैश अवेलेबल विद हिम, आप ये एग्जांपल दोगे क्योंकि इसमें एक एसेट इंक्रीज हो रहा है और दूसरा एसेट डिक्रीज हो रहा है। देखिए, यहां तक हमने अभी सवाल बनाया, कुछ बेसिक रूल्स को रिकैप किया और पहली दो ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग इक्वेशन पर और उसकी डबल एंट्री क्या होगी, अकाउंटिंग इक्वेशन पर उसकी इंप्लीकेशन क्या होगी और डबल एंट्री क्या होगी, ये देखा। अगले लेसन में हम इसी चीज को कंटिन्यू कर और हम 3, 4 और 5 की तरफ जाएंगे और ये देखेंगे कि फर्दर आगे कहाँ तक ये बात जाती है। ये आपकी अकाउंटिंग की बुनियाद है, एक एक चीज़ कॉपी करिएगा और इसीलिए मैं चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ, स्लो चल रहा हूँ, आपको वक्त दे रहा हूँ कॉपी करने का। आप अच्छे से लिखेंगे, अच्छे से समझेंगे तो फिर आगे के चैप्टर्स आपके लिए बहुत आसान होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।